Hello everyone. Have a nice day to all. Welcome to our today's session, the 1980s. In the previous part, we discussed about the 1970s. During this decade, the Indian political system faced many new challenges और हम देख सकते हैं कि 1980s के शतक में भारतीय जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया. द सिख्स इन पंजाब demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. जैसे कि सिख जैसे कि पंजाब में रहने वाले सिखों ने इंडिपेंडेंट खालिस्तान को डिमांड किया और उसके अगेंस्ट बहुत सारी मूवमेंट्स भी की और उसके बाद उस मूवमेंट का बहुत ही उग्र स्वरूप देखने को मिला जिसमें बहुत ही विनाश हुआ. पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट और पाकिस्तान ने भी इस मूवमेंट को बढ़ावा दिया, उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट किया. The Indian army was sent into the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of Sikhs, in 1984 to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. और अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल था वहाँ जो टेररिस्ट कुछ वहाँ पे बसे हुए थे तो भारतीय आर्मी को सेना को वहाँ पे भेजा गया. 1984 में वन ऑफ द सिख बॉयकॉट्स इन इंदिरा गांधी पर्सनल सिक्योरिटी असैसिनेटेड हर और इंदिरा गांधी की जो सुरक्षा कर रहे थे उसमें से ही एक सिख जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी. During this period, an organization called United Liberation Front of Assam carried on a major movement in North East India. और उसी पीरियड में जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट की. राइट आफ्टर इंदिरा गांधी's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. और 1984 में जैसे कि इंदिरा गांधी इनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और he tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. और उन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके विकास के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तंत्रज्ञान के लिए भी बहुत सारे बदलाव के सोचा. He took the lead in solving the issues of the Tamil minority in Sri Lanka. और तमिलनाडु के जो लोग रहते थे जो बहुत ही विकट परिस्थिति में थे, जो तमिल माइनॉरिटी लोग थे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पुढाकार लिया. ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ ए यूनाइटेड श्रीलंका विथ इंटरनल ऑटोनॉमी टू द तमिल कम्युनिटी बट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड प्रूव टू बी इन वैन. जैसे कि उन्होंने तमिल माइनॉरिटीज़ को एक संघ बनाया तो श्रीलंका को भी उन एक संघ बनाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए लेकिन उनके जो प्रयत्न थे वो निष्फल रहे. He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal. He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from a foreign company called Buffers. Political corruption became a crucial issue in the general elections that followed and the Congress party was defeated. जैसे कि जो
सुरक्षा व्यवस्था थी उसके लिए लगने वाली चीज़ें और खास करके जो बोफास कंपनी थी उनकी तरफ से आने वाले जो लॉन्ग जो भी गन्स तोफ थी, तो इनके खरीदी के संदर्भ में जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसके प्रकरण में राजीव गांधी इन पर टीका की गई और राज में जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो इस काल का निवडणूक काल में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया और उसमें कांग्रेस पक्ष का हार गया। Several political parties formed a coalition called the Janata Dal and Vishwanath Pratap Singh became the next Prime Minister of India। और उसके बाद जो जनता दल इसके जो अलग अलग पक्ष थे तो उसमें से विश्वनाथ प्रताप सिंह वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस for other backward classes is considered to be his most important contribution। और भारत में जो बैकवर्ड क्लास लोग थे उनके लिए रिजर्वेशन ये उस काल में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। He could not continue as prime minister due to internal differences in the party और वो ज़्यादा काल तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए क्योंकि जो पार्टीज़ में डिफरेंसेस मतभेद हुआ था इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से। इन 1990 चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और 1990 में चंद्रशेखर भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। हिज गवर्नमेंट वॉज अल्सो शॉर्ट लाइव्ड और उनकी गवर्नमेंट भी बहुत ही कम समय तक रही। In 1991, during the election campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tigers of Tamil Eelam, assassinated Rajiv Gandhi। और श्रीलंका की जो टेररिस्ट थी 1991 में इलेक्शन के काल में जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम ये जो संगठन थी उन्होंने राजीव गांधी इनकी हत्या कर दी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड ऑफ 1980s द अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैड बिगन। और 1980s के शतक में हम लोग देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में असंतोष निर्माण हुआ। द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देयर फोर्स्ड द कश्मीर पंडित्स टू लिव द वैली। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से जो कश्मीरी पंडित थे उन्हें उस वैल्यू को छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। दिस प्रॉब्लम ग्रू सीरियस डे बाय डे एंड टुडे इट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। और ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आज भी चल रही हैं। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द 1980s। ऑल द न्यू वर्ड्स राइट डाउन इन योर notebook